अग्निपथ स्कीम है, इसे योजना बता रहे हैं। योजना देश के विकास के लिए होती हैं, सुरक्षा के लिए नहीं योजना होती। सुरक्षा के लिए देश की सेना होती है, और जहाँ सेना में भी योजनाएं लागू करोगे आप, तो समझ लो देश को आप जो है देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हो। ये 4 साल के लिए आप जो है अग्निवीर बनाओगे, ना उस बच्चे की कोई रैंक होगी, ना उसकी कोई बटालियन होगी, ना उसको कोई सुविधा होगी, तो वो उस बच्चे के अंदर आप लोग कैसे देश की भावना भर दोगे, देश प्रेम भर दोगे, ये मुझे बता दो। ये 4 साल की जो योजना लाए हैं, ये सेना में भ्रष्टाचार बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अड्डा बन जाएगा। लेकिन बीजेपी के नुमाइंदे और सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं कि ये जो स्कीम है ना, इससे सेना जवान हो जाएगी, सेना में युवा आ जाएंगे, सेना को मजबूती मिलेगी। देखिए, हम कैसे ये सेना में जवान आ जाएंगे? सेना में तो 4 साल बाद जो 25% जाएंगे वो लोग जाएंगे। हर साल आप लोग जो है 60,000 से 80,000 सैनिक भर्ती करते थे हमारे देश के अंदर, और अब 3 साल 4 साल पहले भर्ती नहीं हो पाई। 4 साल तक कभी तुम्हें सेना में कोई आदमी नहीं मिलेगा, तो 8 साल के आसपास जो सेना में से 60 से 80,000 हर साल जो ख़त्म होंगे, तो सेना आपकी कम हो जाएगी। हर देश अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, भारत अपनी सेना कम कर रहा है, जबकि दुश्मन जो है चीन हमारे 2-3 किलोमीटर अंदर तक घुसाया, मकान बना लिए। अच्छा, 4 साल के अंदर वो लड़का क्या करेगा? 4 साल वो लड़का सिर्फ अधिकारियों की चापलूसी करेगा ताकि उसका 25% में नंबर आ जाए। फिर जो ये 10-12 लाख रुपए बता रहे हैं, वो कहेगा इन्हें भी आप रख लो, मुझे 25% में कर दो। तो सेना के अंदर चापलूसी और भ्रष्टाचार बढ़ेगा, ना कि देश प्रेम की भावना बढ़ेगी। लेकिन सर, जो बेरोजगारी का विस्फोट हो रहा है हमारे देश में, रिकॉर्ड टूट गए हैं 40 साल के बेरोजगारी के, कुछ उसमें तो कमी आएगी ना? जल्दी जल्दी युवाओं को रोजगार मिलता चला जाएगा। कैसे मिलेगा? 40,000 आप साल में भर्ती करोगे, 70-60 हज़ार से 80,000 मिलनी थी रोजगार, 40,000 आप भर्ती करोगे तो ज़्यादा मिलेगा। अगर इन्हें ज़्यादा ही मिलना है तो बनाओ, देश में नेता वीर बनाओ, IAS वीर बनाओ, PCS वीर बनाओ, IPS वीर बनाओ, पूरे देश को वीर बना दो, तब पता चलेगा। देखिए, जब तक ये नेता और अधिकारी अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे कोई भी स्कीम, तब तक वो देश में स्कीम लागू होना बेईमानी है। कह रहे हैं कि जब 4 साल बाद लौटेगा अग्निवीर, उसको एक तो तमगा मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा अग्निवीर का, और लाखों रुपए मिलेंगे, जिससे कोई बिजनेस भी कर सकता है फ्यूचर में। भारत के अंदर SMSME है, वो MSME है, लघु उद्योग। हाँ, लघु उद्योग, वो भी सरकार का ही वो है। सरकार ने कितने लोगों को उसमें लोन दिया उद्योग करने के लिए, रोजगार करने के लिए? कितने लोगों कामयाब हैं? एक मुद्रा लोन मोदी की स्कीम है, मोदी बताए कितने लोगों ने वो लिया और कितने लोग कामयाब हैं? रोजगार कहाँ से करेंगे? क्या रोजगार कर लेंगे? देश में रोजगार छोड़ा है कोई? देश में संस्था कोई छोड़ी हो, देश में कोई रोजगार छोड़ा हो, देश में कोई उद्योग छोड़ा हो? यदि 10वीं 12वीं करके आपके बच्चों को जल्दी से रोजगार मिल जाता है, 30 से 40 हज़ार रुपये की प्रति महीने की नौकरी मिल जाती है सरकारी, तो उसमें दिक्कत क्या है? आप जैसे लोगों को क्यों विरोध कर रहे हैं आप? कौन कह रहा सरकारी नौकरी है? 4 साल के लिए सरकारी नौकरी नहीं होती, ये आ रही है पुरानी ठेके प्रथा, दास प्रथा है ये, दास प्रथा 4 साल की। 4 साल के लिए आपको दास चाहिए, उसके बाद फिर आपको अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों का दास बना देंगे। क्योंकि मोदी ने एक शब्द कहा था, जनता नहीं समझ पाई, हम भी नहीं समझ पाए, आज हमारी समझ में आया। मोदी ने एक दिन खड़ा होकर कहा था, मैं भी चौकीदार। तो समझ लो, मोदी जो कहता है उसका उल्टा करता है। उसने कह दिया, मैं अब चौकीदार नहीं, अब देश को चौकीदार बनाऊंगा। किसानों को चौकीदार बना दिया खेतों का, दिन भर किसान काम करेगा, रात को अपने खेत की चौकीदारी करेगा, आवारा पशु उसके खेत चढ़ जाते हैं। अब किसान और मजदूर के बच्चे वो जो हैं अडानी और अंबानी के चौकीदार बनेंगे। अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को ट्रेंड चौकीदार देने के लिए ये सारी स्कीम है।
हरेंद्र जी, आप पिछले 13 महीने जब आपने आंदोलन किया था तब भी किसानों ने अडानी और अंबानी को बाकायदा कोसा था कि ये हमारा अनाज तिजोरियों में बंद कर लेंगे, रोटी को तिजोरियों में बंद कर लेंगे। आप हमेशा इन दो उद्योगपतियों को क्यों निशाने पे लेते हो हमेशा? देश में यही उद्योगपति बचे हैं, है कहाँ उद्योगपति? कोई भी देश के अंदर रेलवे ले लो अडानी, एयरपोर्ट ले लो अडानी, रेलवे स्टेशन ले लो अडानी, और जहाँ ये पानी के जहाज आते हैं अडानी, गैस अडानी, मार्केट में अडानी, कोयला अडानी, हर चीज़ में अडानी। तो क्या कहोगे? उद्योगपति अगर विकास कर रहे हैं देश का तो क्या प्रॉब्लम है आपको? देश के विकास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि देश की संपत्ति बेच बेच के दे रहा है देश का प्रधानमंत्री उनको। देश में सारा पैसा बैंकों का सब कर्जे के रूप में दे रखा है। आप आरटीआई में भी नहीं मांग सकते कि अडानी को कितना कर्जा दे रखा है। तो फिर सूचना के अधिकार की आपने बनाया क्यों, जब आप उसमें जानकारी नहीं दे सकते? लेकिन भारत का पैसा प्रधानमंत्री के बाप का पैसा नहीं है, हमारा पैसा टैक्स का पैसा है। हमें अधिकार है अपना पैसा पूछने की कि आपने किसको दिया किसको नहीं दिया। लेकिन एशिया में सबसे धनी व्यक्ति हो गए हैं अडानी। हाँ, तो क्यों हो गए? धनी तो आप भी हो जाओगे जब सारे देश का पैसा आपको दे दिया जाएगा, तो धनी तो आप भी हो जाओगे। आप अडानी के बाप बन जाओगे जब देश का सारा पैसा आपको मिल जाएगा। आनंद महेंद्र है, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया था कि जो 75% जो अग्निवीर आएंगे लौट करके सेना से, वो हमारे यहाँ नौकरी कर सकते हैं, मौके हैं उनके लिए। उस उद्योगपति से ये पूछ के देखो कि जो हमारे सेना में पहले से एक है नियम कि जो 37-38 साल में सैनिक रिटायर होकर आता है उसको नौकरी देने का प्रावधान है। इन उद्योगपतियों से जो भी उसका समर्थन करते हैं अग्निपथ का, इनसे पूछो पूर्व सैनिकों को इन्होंने कितनों को नौकरी दे रखी है जो उन्हें देंगे। लेकिन सर, जो ये विरोध हो रहा है इस स्कीम का, जो युवा हैं बिहार समेत कई राज्यों में उन्होंने आगजनी की है, रेलवे की संपत्ति को काफ़ी जलाया है, नुकसान पहुंचाया है, ये हिंसा कहाँ तक जायज़ है? देखिए, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ना हम हिंसा का समर्थन करते हैं। लेकिन आप ये देखो, हिंसा की किसने? हिंसा की है आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, क्योंकि बच्चे तो अपनी बात कहने विरोध करने आए थे। लेकिन सरकारें बहुत तेज़ होती हैं, राजनेता बहुत तेज़ होते हैं। इन लोगों ने अपने लोग उनके अंदर घुसा करके और वहाँ पे आगजनी करा दी, तोड़फोड़ करा दी, ताकि ये बच्चे बदनाम हो जाएं और इनको जो है उपद्रवी कह के इस आंदोलन को तोड़ दिया जाए। जहां आप हैं गाजियाबाद, यहाँ के सांसद हैं वीके सिंह, वो जनरल रहे हैं देश के, उन्होंने बाकायदा कह दिया है कि जिनको अच्छा लगे वो इस स्कीम में भाग ले सकते हैं, जिनको बुरी लग रही है वो इसमें क्यों आ रहे हैं। हम जबरदस्ती तो नहीं करें किसी के साथ में कि अग्निवीर बन जाओ आप। ये वही जनरल वीके सिंह है, 35-40 साल नौकरी करने के बाद अपनी 6 साल की नौकरी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा था। 6 महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा था। ये वो लोग हैं, ये अपने मुंह पे हाथ नहीं फेरेंगे। अपने बेटे और बेटी को भेज देना उसमें अग्निवीर बनाना है। जो अग्निवीर का समर्थन करता है वो सबसे पहले अपने बच्चों को भेजे। किसी नेता का बच्चा सेना में नहीं है, किसी उद्योगपति का बेटा सेना में नहीं है, किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा सेना में नहीं है। सेना में बच्चे हैं किसान और मजदूर के बच्चे। बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने कह दिया है कि इस स्कीम के बाद में जो युवा ट्रेंड हो जाएंगे अग्निवीर के तौर पर, हमको अच्छे नाई मिलेंगे, धोबी मिलेंगे अच्छे, तो ये तो बढ़िया स्कीम है। और जो बीजेपी के ऑफिस में वो चौकीदारी भी कर सकते हैं बाद में। देखिए, जिस व्यक्ति ने ये कहा वो कैलाश विजयवर्गीय है, जिसने चौकीदारी की बात की। वो खुद देश में चौकीदार बनने के काबिल नहीं है। ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का एक संविधान है, उसने इसे पावर दे दी कि ये सांसद बन गया, वरना ये चौकीदार बनने के काबिल नहीं है। दूसरा, वो जो बीजेपी का नेता है जिसने कहा है ट्रेंड नाई मिलेंगे, ड्राइवर मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, तो ये सेना है, ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। अगर यही ट्रेनिंग देनी है तो उसके लिए मूर्खों, तुम्हें तमीज़ होनी चाहिए कि उसके लिए आईटीआई खोल दो जिले में और ज़्यादा, वो ट्रेनिंग ले लेंगे उसमें। क्या लगता है वापस लेगी सरकार? देखिए, सरकार पे दबाव बनाया जाएगा और ये आंदोलन करना पड़ेगा इसके लिए एक बड़ा,
और आंदोलन से ही सरकारें घबराती हैं। लेकिन स्कीम शुरू हो गई है, जो है लोगों ने ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया को जो है जो टटोलना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन जो आवेदन हो जाएगा, इसमें लाखों लोग तैयार बैठे हैं। इसका लगता है कि विरोध होगा इसका इस तरह से? देखिए, विरोध तो होगा, लेकिन इन्होंने एक चाल खेली कि 3 साल तक वैसे भर्ती नहीं निकाली कोई भी, जो भर्ती करी वो रोक के रखी, वो अब कैंसिल कर दी। लाखों बच्चे जो बिल्कुल उस पर बैठे थे अपॉइंटमेंट लेने के लिए, उन सब को कैंसिल कर दिया भर्तियों को। और 3-4 साल की जो अब देश में इतनी महा बेरोजगारी हो गई कि क्या करें, मरता क्या नहीं करता। बच्चे इस तरीके से कुछ जा रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, विरोध जारी है। सेना के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कहा है कि ये बहुत अच्छी स्कीम है युवाओं के लिए, देश के लिए, सेना के लिए। इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई खामी नहीं है, इसका विरोध ना करें। सेना के अफसर बोल रहे हैं ये बात। देखिए, जब से देश की सेना सरकार की भाषा बोलने लगे, समझ लो देश तानाशाह की तरफ जा रहा है। सेना का काम राष्ट्र की सुरक्षा करना है, बाहरी तत्वों से, आंतरिक से भी नहीं, बाहरी तत्वों से, विदेशों से देश की रक्षा करना है। उनका इसकी सरकार के योजनाओं का प्रचार करना नहीं है सेना का काम। और जब सेना सरकार की योजनाओं का प्रचार करने लगे, समझ लो देश गुलामियत की तरफ जा रहा है, तानाशाह की तरफ जा रहा है। देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है बहुत मेहनत कर रही है इस स्कीम को अच्छा बताने के लिए। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया देश में है नहीं, हाँ बाजारू मीडिया कह सकते हैं उसे। वो जब देश में कृषि काले कानून आए थे, उनको भी बहुत फ़ायदे बताने में लगे हुए थे। जब वो वापस हो गए तो फिर वापस होने के फ़ायदे बताने लगे। इसी तरीके से उनको तो एक एजेंडा दे रखा है, उस एजेंडे पे वो काम करते हैं और उनका कोई काम नहीं है। देश की जनता से अनुरोध है, इनका बायकॉट करें। लेकिन जो मोदी सरकार है बड़े बड़े लड़ाकू विमान ले लेती है विदेशी कंपनियों से, विदेशों से करोड़ों रुपया खर्च करती है उन पर, लाखों करोड़। लेकिन जब सेना के जो है सैनिकों की बात आती है तो नौसिखिए लोगों को भर्ती करती है जिनकी बहुत कम उम्र है, 17.5 साल से 21 साल तक। विदेशी हैं, बहुत सारी दुश्मन हैं हमारे देश के, कैसे टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, हमारे यहाँ पहले 1 साल की ट्रेनिंग थी सेना की, अब इन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग कर दी। 6 महीने में वो बच्चा क्या हथियार चलाना सीख जाएगा? नहीं सीख सकता। वो ज़्यादा से ज़्यादा राइफल, स्टेन गन, ऐसे जो छोटे हथियार हैं, इनको चलाना सीख सकता है। जब वो बच्चा 4 साल बाद आएगा 75% लौट करके, वो शार्प शूटर बनेगा देश में, जब उसे रोज़गार मिलेगा ही नहीं। देश में रोज़गार है नहीं, हवाई जहाज नहीं चलाएगा वो। कहाँ चलाएगा? हवाई जहाज चलाने की ट्रेनिंग 6 महीने की होती है। 2.5 साल का मौका मिलेगा कहाँ? सेना में। नहीं, सेना में किसी को नहीं मिलता हवाई जहाज चलाने का मौका। सेना में हवाई जहाज है, टैंक चलाएगा। टैंक मिलेगा कहाँ उसे? 6 महीने की ट्रेनिंग है। स्टेन गन, हाँ स्टेन गन सीख जाएगा, क्योंकि आके स्वार्प शूटर बनेगा ना, वो बन जाएगा, लूटपाट मचाएगा, देश में क्या करेगा? तो ये देश को बर्बाद करने का और देश की एक युवा शक्ति को नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका मोदी ने निकाला।